नमस्कार, सी न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी फतेहपुर में पीएम आवास योजना से वंचित लाभार्थियों की, मुंबई में युवक की दुर्घटना में हुई मौत की और विदिशा में हुए गरबा के आयोजन की, और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर फतेहपुर से, जहां हदगाम विकास खंड के ग्राम पंचायत अखरी ग्राम सभा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थी कच्चे गिरे मकान में रहकर गुजर बसर करने को मजबूर हैं। जहां परिवार लगातार अधिकारियों से लेकर सत्ता में बैठे प्रतिनिधियों से अपने हालातों की दास्तां बयां कर आवास की मांग कर रहा है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि मामला ग्राम पंचायत अखरी के मजरे समापुर गांव का है, जहां गांव के रहने वाले महेश ने बताया कि वो उसका परिवार एक कच्चे मकान में रहने को मजबूर है, जिसमें लगभग 10 लोगों का परिवार रहता है, जो हाल फिलहाल हुई बारिश में ढह गया, जिसको लेकर पीड़ित के परिजनों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं पीड़ित ने बताया कि उसका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नाम भी आया है, मगर कॉलोनी का पैसा न आना गंभीर समस्या है, जिसको लेकर सवाल खड़े होते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का सपना क्या इसी तरह पूरा होगा? क्या जिम्मेदारों को तनिक भी आगे आने वाली किसी आकस्मिक घटना की तनिक चिंता नहीं है? हमारा नाम मंजू देवी। मंजू देवी। हाँ। गांव कौन सा है आपका? समापुर। ये घर आपका गिर गया है? हाँ, हमारा गिर गया है। अच्छा, इसमें कितने लोग का परिवार रहता है आपका? 3 लोग का परिवार। 3 लोगों का परिवार। ये कौन है? सास। ये भी आपके साथ रहती हैं? हाँ। आप प्रधानमंत्री आवास के द्वारा सब गांव में सबको आवास दिए गए हैं, क्या आपको आवास की सुविधा नहीं दी गई? नहीं दी गई। क्यों? नाम हमारा कट गया। नाम था सूची में? हाँ, किसका नाम था? हमारा महेश का। महेश का। उसके बाद आवास काट दिया गया। काट गया। अच्छा, इसकी शिकायत आपने किसी से की? नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। खबर प्रतापगढ़ के पट्टी थाना क्षेत्र से है, जहां टैंकर पलटने से खलासी की दुर्घटना में मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। कंधाई थाना क्षेत्र के गोलाही गांव के साकिर अली का बेटा जाबिर 3 माह पहले गांव के ही टैंकर चालक के साथ मुंबई में टैंकर पर खलासी का काम करने गया था। रविवार रात टैंकर मुंबई से गोवा जा रहा था। मुंबई के पनवेल में ऊंचाई पर चढ़ते समय अचानक टैंकर पलट गया, जहां युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पड़ोसी चालक ने घटना की जानकारी परिजनों को दी तो घर में कोहराम मच गया। सोमवार सुबह शव लेने परिजन मुंबई रवाना हो गए हैं। बता दें कि 6 माह पहले मृतक युवक की मां की भी रकहा के पास दुर्घटना में मौत हो गई थी। वो 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। प्रतापगढ़ पट्टी से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट। खबर सिरोंज से है, जहां चौरसिया समाज महिला मंडल ने गरबा का आयोजन किया। बता दें कि श्री राम जानकी रास बिहारी मंदिर छिपेटी सिरोंज में दिनांक 20/10/2023 को चौरसिया समाज महिला मंडल द्वारा चौरसिया समाज की महिलाओं एवं बच्चों के लिए गरबे का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम चौरसिया समाज के संरक्षक किशोर चौरसिया, समाज के अध्यक्ष एडवोकेट पीयूष चौरसिया, कोषाध्यक्ष हेमंत चौरसिया ने मां दुर्गा की आरती कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महिला मंडल के सदस्य ज्योति, रिया, अंजलि, वंदना, अभिलाषा, कीर्ति, सपना, ऋतु, आशी, रानी, आशा, ज्योति, मीना, सपना, रूपा, लीना और समाज की महिलाओं ने एवं बच्चों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी, जिसने सभी का मन मोह लिया। सभी ने महाआरती कर आनंद लिया। सिरोंज से कैमरा पर्सन चंद्रेश सैनी के साथ सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र कुर्मी की रिपोर्ट। खबर अयोध्या से है, जहां खूबसूरत झिलमिल दूधिया रोशनी से सजा जगमगाता मैदान, पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाएं और बच्चे बरबस ही हर किसी को अपनी ओर खींच रहे थे। मौका था अयोध्या कायस्थ विकास संस्थान द्वारा आयोजित गरबा डांडिया नाइट कार्यक्रम का। अयोध्या धाम के धारा रोड स्थित एक मैदान में गुरुवार की शाम ढलते ही पहले भगवान चित्रगुप्त की स्तुति और आरती का कार्यक्रम हुआ। तत्पश्चात शुरू हुआ बच्चों और महिलाओं का गरबा डांडिया कार्यक्रम। दूधिया लाइट से सजा ये मैदान किसी सरीखे सा नजर आ रहा था। डीजे पर बज रहे भक्तिमय गीतों पर जहां बच्चे अपने हुनर का जादू बिखेर तालियां बटोर रहे थे, तो वहीं पारंपरिक परिधानों में सजी सवरी महिलाएं भी सर्दी अंदाज में गरबा नृत्य प्रस्तुत कर लोगों की खूब वाहवाही लूटती नजर आईं। गरबा और डांडिया कार्यक्रम के बीच बच्चों का एकल नृत्य और सामूहिक नृत्य अतिथियों का मन मोह रहा था। माहौल में खुशियां ही खुशियां नजर आ रही थी। झिलमिल लाइटों से सजे मैदान में बज रहे देवी गीत पूरे माहौल को खुशनुमा बना रहे थे।
देर शाम शुरू हुआ ये कार्यक्रम आधी रात तक चलता रहा। खास बात तो ये नजर आई कि एक तरफ जहां महिलाएं भारतीय परंपरा की झलक पेश करती नजर आई, तो वहीं संगठन का पुरुष वर्ग भी पीछे नहीं रहा। संगठन के सभी पदाधिकारी पारंपरिक कुर्ता पैजामा में अतिथियों का स्वागत करते नजर आए। महिला विंग की एकता श्रीवास्तव के संयोजन में हुए इस कार्यक्रम की खूब चर्चा हुई। कार्यक्रम के समापन के बीच ही भोजन के बाद संगठन के अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव सहित संस्थान के सभी सदस्यों ने अतिथियों सहित सभी साथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपाध्यक्ष अभय श्रीवास्तव, राजेश श्रीवास्तव, जयप्रकाश श्रीवास्तव, महामंत्री प्रतीक श्रीवास्तव, अनिल श्रीवास्तव, राजू प्रवक्ता, सीएम श्रीवास्तव, शिखर श्रीवास्तव, जय स्वप्निल श्रीवास्तव, दीपक श्रीवास्तव, दीपक जौहरी, ऋषभ श्रीवास्तव व महिला विंग की मोना श्रीवास्तव, भारती श्रीवास्तव, अंजू श्रीवास्तव, दीपा श्रीवास्तव आदि ने अपनी अहम भूमिका निभाई। आज यहाँ पर कायस्थ समाज की तरफ से डांडिया और गरबा का प्रोग्राम किया गया नवरात्रि के पर्व पर। बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है। हमारे परिवार की, हमारे कायस्थ समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सबने बहुत खुशी से इसका आयोजन में सबने सहभाग किया, सबने सहयोग किया। बच्चों ने, पुरुषों ने, युवा हमारी विंग, पुरुष विंग, सब ने बहुत सहयोग किया। पहला कार्यक्रम है, आगे महिलाओं द्वारा और आगे भविष्य में और भी आयोजन होंगे, आपको देखने को मिलेंगे। आज महिलाओं की और युवतियों की लगभग बराबर संख्या रही है। 200 लोग, 200 महिलाएं, 200 महिलाएं, बच्चियां, सबने सहयोग किया। सब आए, सबने साथ में मिलके एंजॉय किया और बहुत सफल रहा हमारा पहला कार्यक्रम। हमारा परिवार इस नवरात्रि पे बहुत विशेष रूप से खुश है। इस प्रोग्राम चलता रहे? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा और आगे इससे बढ़ चढ़ के चलेगा। क्या नाम है आपका? एकता श्रीवास्तव। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र से है, जहां जिले में पूर्व फाइनेंशियल कंपनी से लूट की घटना करने वाला फरार 25,000 का आरोपी पुलिस जगह जगह ढूंढ रही थी। तभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 25,000 का इनामिया बदमाश पूर्वांचल के पास खादमपुर पुलिया के पास मौजूद है। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर विश्वास रखते हुए मौके पर पहुंचकर उक्त बदमाश को घेर लिया। बदमाश अपने आप को घेरता देख पुलिस टीम पर फायर करने लगा, जिसका जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। इसके पास से अवैध असलाहा और कारतूस बरामद हुआ है, जिसकी पहचान राहुल यादव पुत्र उदय भान यादव निवासी करमुल्लापुर थाना जैतपुर जिला अंबेडकर नगर के रूप में हुई, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने किया। आइए जानते हैं इस विषय में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने आगे क्या कुछ कहा। थाना क्षेत्र अहरौला में 24 अगस्त को एक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल सवार लोगों द्वारा 1,22,000 रुपये, टैबलेट और फ़ोन छीना गया था। इसमें 6 अक्टूबर को घटना का अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। एक अभियुक्त राहुल यादव जो फरार चल रहा था और जिसके ऊपर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था, इसको आज सुबह पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके पास से एक अवैध तमंचा, लूटी हुई रकम की धनराशि और उसके साथ साथ कारतूस बरामद हुए हैं। इससे विस्तृत रूप से थाने के द्वारा पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां औराई विकासखंड क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव में जय मां दुर्गा पूजनोत्सव समिति द्वारा गुप्तापाली क्लिनिक के प्रांगण में शारदीय नवरात्रि में चल रहे दुर्गा पूजन समारोह में भव्य कन्या पूजन और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां 21 कन्याओं का विधि विधान से पूजन पुजारी धर्मेंद्र मिश्र द्वारा किया गया। इसके अलावा अध्यक्ष डॉक्टर जीपी गुप्ता द्वारा सभी कन्याओं को भोजन व मीठा फल खिलाया गया तथा दक्षिणा दी गई और कल दशहरे के दिन रावण का वध होगा तथा विजयदशमी मनाई जाएगी। साथ में गांव तथा क्षेत्र के भारी संख्या में बच्चे और युवाओं ने भी प्रसाद ग्रहण किया। ज्ञातव्य हो कि त्रिलोकपुर गांव में गुप्तापाली क्लिनिक द्वारा बीते 2010 से लगातार हर वर्ष शारदीय नवरात्रि में दुर्गा पूजन का आयोजन किया जाता है। यहां पर हर रोज कुछ न कुछ खास कार्यक्रम होता है। इसी क्रम में नवमी पर भव्य कन्या पूजन तथा प्रसाद वितरण किया गया। सोमवार को आयोजित कन्या पूजन में अशोक कुमार, जितेंद्र कुमार, आकाश मौर्य, यजमान दीपक गुप्ता, डॉक्टर नीरज गुप्ता समेत समिति के सभी सदस्यों और गांव के भारी संख्या में लोग मौजूद रहे।
भदोही से सी न्यूज संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां स्वर्गीय रमेशन पांडे अरविंद दुबे की प्रेरणा से पंचमुखी दुर्गेश्वर महादेव आदर्श रामलीला समिति द्वारा सुनील कुमार गुप्त के संरक्षण में संयोजक पवन पांडे, मनीष कन्नौजिया, मेला प्रबंधक सुशील कुमार पांडे के मार्गदर्शन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बारात की शोभा यात्रा SBS इंटर कॉलेज से दर्जनों मनमोहक झांकियों और बैंड बाजों के साथ नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई धूमधाम से निकाली गई, जिसमें लाखों की भीड़ को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पुलिस अधीक्षक कन्नौज के दिशा निर्देश पर क्षेत्राधिकारी प्रियंका वाजपेयी की अगुवाई में भारी पुलिस बल चप्पे चप्पे पर मौजूद रहा। देखिए, ये राम बारात हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री रमेश चंद पांडे और सेठ जी के नाम से ये मेला होता रहा है। उसमें अरविंद दुबे जी ने इस मेला को स्टार्ट कराया था दोबारा से, और हम लोगों का उद्देश्य एक यही है कि जन जन तक राम के जो काम है वो पहुँचें और सद्भावना का एक उद्देश्य जाए और सनातन धर्म मजबूत हो, इसीलिए हम लोग ये आयोजन कराया करते हैं। अरे कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और समापन कहाँ किया जाता है? ये यहाँ SBS इंटर कॉलेज से स्टार्ट होती है और चिड़ैयागंज होते हुए मुन्ना भैया चौराहा, वहाँ से निकलकर पीतल मंडी से फर्स्ट रोड होते हुए लाखन चौराहे से पुनः SBS के लिए प्रस्थान करती है। देखिए, ये चारों जो हमारे आसपास के जनपद हैं, चाहे हरदोई हो, चाहे फरकाबाद हो, चाहे औरैया हो, हर जगह से आदमी आता है। अनुमान तो मुश्किल है, लेकिन लाख सवा लाख जनसंख्या आती है। जिस रोड से राम बारात गुजरती है, उस रोड पे जो है नगर पालिका की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं और क्या क्या कमी आपको लग रही है? देखिए, ये एक जो पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी, इसमें माननीय DM द्वारा और वहाँ पे EO साहब भी थी नगर पालिका की, उनसे इसलिए कहा गया था जो गड्ढे हैं उनको भरवा दिया जाए, क्योंकि बड़े बड़े बैंड होते हैं, तमाम सी झांकियाँ होती हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है, जब अभी हम निकल के आए हैं, कहीं पे गड्ढे भरे हो। व्यवस्था से हम काफ़ी रोष है, तमाम सनातन बंधुओं को इस पे रोष है। कोई भी काम नहीं हुआ है, केवल हवाई बातें हो गई हैं, नगर पालिका द्वारा काम नहीं किया गया। बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की मुस्तैद रहती है? देखिए, ये एक धार्मिक आयोजन इतनी बड़ी तादाद में होते हैं, इसमें इतनी बड़ी संख्या होती है, तो पहले से ही प्रशासन काफ़ी चौकन्ना रहता है और प्रशासन की व्यवस्था सही रहती है और अच्छे से हम लोग उसको संपूर्ण ढंग से निभा सकते हैं। इस बारात में जो है कमेटी के द्वारा कितनी क्या झांकियाँ होती हैं, कितनी गाड़ियाँ लगभग? ये कमेटी द्वारा हमारे यहाँ पे करीब 35 आइटम हैं, जिनमें 3 हमारे जो रंगारंग प्रोग्राम है वो हैं, 2 बैंड हैं और 2 DJ हैं, ऐसे 35 सब कुल आइटम हैं। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। त्योहारी सीजन के मद्देनजर रेवाड़ी की ट्रैफिक पुलिस अलर्ट मोड पर। बता दें कि ट्रैफिक में अव्यवस्थाएं फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। बता दें कि दशहरे से पूर्व त्योहारी सीजन के मद्देनजर रेवाड़ी की यातायात पुलिस अब अलर्ट मोड पर नजर आने लगी है, ताकि बाजारों में जाम की स्थिति ना बने और लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। यातायात पुलिस इंचार्ज ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कानूनन कार्रवाई। बता दें कि यातायात पुलिस इंचार्ज ने बताया कि त्योहारी सीजन के मद्देनजर बाजारों में भीड़ भाड़ बढ़ने लगी है और सड़कों पर यातायात को लेकर 40 होमगार्ड, SPO व अन्य पुलिस जवानों को हर चौराहे पर तैनात किया गया है, ताकि यातायात सुचारू रहे और जाम की स्थिति न बने। उन्होंने लोगों से अपील की कि जरूरी ना हो तो बाजारों में 4 व्हीलर के स्थान पर दोपहिया वाहन का ही प्रयोग करें और सड़क किनारे या बीच रास्ते में अपने वाहनों को पार्क न करें, अन्यथा चालान के साथ आपके वाहन को भी इम्पाउंड किया जाएगा। आइए जानते हैं यातायात पुलिस इंचार्ज रामपाल का इस विषय में क्या कुछ कहना है। है और लगातार ट्रैफिक बढ़ रहा है सड़कों के ऊपर, अव्यवस्था ना फैले, इसके लिए क्या प्रबंध किए गए? इसके लिए मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, मेरे पास ट्रैफिक पुलिस, होमगार्ड, SPO टोटल 40 मुलाजिम मेरे पास है और हर एक पॉइंट पर, प्रत्येक पॉइंट पर 2-2 मुलाजिम मैंने तैनात किए हुए ट्रैफिक कंट्रोल में, ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके। देखिए, त्योहारों का सीज़न है, कल दशहरा है और फिर उसके बाद दिवाली भी आनी है, लगातार त्यौहार हैं और इस व्यवस्था को इसी प्रकार से बनी रहे। लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं लोगों से आग्रह करता हूँ कि वो कम से कम 4 व्हीलर का प्रयोग करें और त्योहार तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 व्हीलर का प्रयोग करें। सर, अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है
ऐसे में शराब पीकर गाड़ी चलाता है या रॉन्ग ड्राइविंग करता है, रॉन्ग पार्किंग करता है, तो किस प्रकार की पेनल्टी का प्रावधान है? अगर त्योहार के समय कोई रॉन्ग पार्किंग करता है तो रॉन्ग पार्किंग का चालान भी किया जाएगा और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग सड़क के किनारे अपने व्हीकल खड़े करके घंटों तक गायब रहते हैं और ऐसे में जाम की स्थिति बन जाती है। ऐसे वाहन चालकों के लिए क्या संदेश? ऐसे वाहन चालकों के मैं ऑनलाइन चालान कर रहा हूँ और दिवाली तक जो है ऐसे ही अभियान हमारा चलेगा। इम्पाउंड भी किए जाएंगे और व्हीकल? इम्पाउंड भी किए जाएंगे। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत सिंचाई कॉलोनी बेलाव में माता रानी का भव्य प्रतिमा शांति जोश छात्र नवयुवक संघ पूजा समिति बेलाव में आज शरद नवरात्रि की नवमी को क्षेत्र की महिला पुरुष माता रानी के समक्ष माथा टेका और मन्नत मांगी। शांति जोश समिति के संस्थापक सर्वविशेष सहयोगी दुजागेश्वर सिंह यादव अपने सहयोगियों के साथ आज 9वें दिन पूजा अर्चन करने के बाद उन्होंने बताया कि मैं रामपुर कैमूर के साथ साथ रोहतास जिले एवं उत्तर प्रदेश चंदौली वाराणसी तक समाज सेवा का कार्य करता हूं। समाज सेवा में हमारी विशेष अभिरुचि रहती है। इस पूजा पंडाल में जो भी कमी पाई जाती है मैं तन मन धन से पूरा करूंगा। मौके पर अध्यक्ष पंकज सिंह, उपाध्यक्ष दशरथ गुप्ता, सचिव अभिषेक सिंह, उपसचिव दिवाकर सौरभ, कोषाध्यक्ष गोलू सहित सभी सदस्य उपस्थित रहे। डॉक्टर जागेश्वर सिंह, समाज सेवी, पूर्व विधानसभा कैमूर भभुआ से। मेरा घर बेलाव है और हम अपना यहाँ एक कमेटी चलाते हैं। कमेटी का नाम क्या है? जो कमेटी का मेरा नाम है शांति जोश नवयुवक छात्र संघ बेलाव। और आपका सबसे पहले मैं आपका चैनल का बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत दूर से चलकर हमारे बेलाव शांति जोश कमेटी जो है दुर्गा पूजा के यहाँ भव्य पंडाल आज बहुत दिनों से होते आ रहा है, तो आपने आए और मेरा बेलाव से संदेश लेकर जाएंगे, चैनल पर चलाएंगे। उसके लिए कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।